तो हेलो दोस्तों, स्टडी विद वर्मला चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को 10th क्लास का 8.1 चैप्टर जो कि ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति है उसी का क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आज ये अब हम लोग देखते हैं कि इसमें है क्या। तो ये अभी समकोण है। ठीक है, एक तो त्रिभुज एबीसी जिसका कोण भी समकोण है, उसमें बोल रहा है एबी 24 सेंटीमीटर और बीसी 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो निम्नलिखित है क्या? तो निम्नलिखित यहाँ पर है साइन ए और कोस ए। तो साइन क्या होता है और कोस क्या होता है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं दोस्तों। तो साइन ये फॉर्मूला होता है एक प्रकार का। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, कोस थीटा बराबर बी बाई एच होता है, टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है। और साइन का उल्टा जो होता है ना, साइन का उल्टा जो होता है वो कोसेक होता है। कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी और सेक थीटा बराबर एच बाई बी और कोट थीटा बराबर बी बाई पी। ये 6 जो फॉर्मूला होता है इसको हमको याद करना पड़ता है। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए एक तो मूल मंत्र होता है जो कि बहुत दिनों से चलते आ रहा है। वो क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और ये हुआ हमारा सोना, ये चांदी, ये तोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ये जो मूल मंत्र है ये बहुत दिनों से चलते आ रहा है। इसी के थ्रू से ये 6 फॉर्मूला 1 सेकंड दो मतलब कि 10 सेकंड में याद किया जा सकता है। ठीक है, कैसे याद किया जाता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इसको 5 बार आप रिपीट कर लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद एक सेंटेंस का रूप में। पंडित जो है बद्री प्रसाद है। ठीक है, एक तो नाम है पंडित बद्री प्रसाद, वो हर हर बोल रहा है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, और सोना चांदी तोल। सोना और चांदी क्या करेगा? तोलेगा। ठीक है, तो सोना से हो जाएगा साइन, सोना से क्या होगा? साइन। और कोस से चांदी से हो जाएगा कॉस। और तोल से हो जाएगा टेन। ठीक है, सोना से साइन को, फिर से चांदी से कॉस और तोल से टेन हो जाएगा। ठीक है, यानी साइन थीटा का क्या पी बाई एच है, तो इसका देखिए पी साइन थीटा का पी बाई एच। फिर से क्या बोल रहा है? कोस थीटा का बी बाई एच है, तो देखिए कोस थीटा का यहाँ है, कोस थीटा का बी बाई एच। उसके बाद क्या बोल रहा है? टेन थीटा का पी बाई बी, तो यहाँ देखिए टेन थीटा का पी बाई बी। ठीक है, और जस्ट इसका हम उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा, साइन का उल्टा यदि हम नीचे से अब ऊपर पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा। साइन का उल्टा कोसेक। कोसेक का होता है एच बाई पी, यानी अब इधर से उधर पढ़ेंगे तो एच बाई पी, तो देखिए कोसेक का एच बाई पी। उसके बाद कोसेक यानी कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का होता है, सेक को उल्टा पढ़ेंगे एच बाई बी, तो सेक का एच बाई बी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा क्या? टेन है, टेन का उल्टा हो जाएगा कोट, तो कोट का उल्टा पढ़ेंगे तो बी बाई पी, तो यहाँ पर है बी बाई पी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं मूल मंत्र, जो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये एक नाम है। और सोना चांदी, तो सोना से हो जाएगा साइन और चांदी से हो जाएगा आपका कॉट और तोल से हो जाएगा टेन। ठीक है, तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से याद हो गया, और याद नहीं हुआ तो आप लोग प्लीज इसको याद कर लीजिए, नहीं तो आगे बनाना पॉसिबल नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन बोल रहा था दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ। हम लोग मैथ को आसानी से इसलिए बना सकते हैं क्योंकि हम लोग क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है, हम क्वेश्चन को क्या बोलना चाहता है वो सुनते हैं। तो आप लोग भी प्लीज ऐसे ही कीजिए कि आप हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़ते समय ही कोशिश कीजिए, क्वेश्चन आपको कुछ बोल रहा है और वही सुनना है और वही लिखना है, ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम वो देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में एक तो त्रिभुज बनाना है, जिसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा ए बी और सी। और बोल रहा है कोण बी, जो बी होगा, जो त्रिभुज का कोण बी होगा वो क्या होगा? वो समकोण होगा। तो चलिए हम एक तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज मैंने आप लोगों को पहले ही बनाने सिखा दिया है कि वह त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 डिग्री के बराबर होती है उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो लीजिए ना, हम एक तो त्रिभुज बना देते हैं जिसका एक भुजा 90 डिग्री के बराबर बना देते हैं। तो ए हो जाएगा और ये बी और ये सी, और एंगल बी जो होगा वह समकोण कर दिए। बोलिए यहाँ तक आपको दिक्कत है? नहीं है ना? तो चलिए अब इसका नाम भी दे दिए ए बी सी, और एंगल बी को भी समकोण बना दिए। एक तो त्रिभुज बनाना था, बना दिए ए बी सी, और उसका नाम भी बी को समकोण करना था, बी को समकोण हम नाम दे चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है कि ए बी जो होगा, जो भुजा ए बी होगा दोस्तों, ए बी कहाँ है? ए बी यहाँ पर है। ए बी हम यहाँ पर लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। और फिर क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है बी सी जो होगा, बी सी जो होगा वह 7 सेंटीमीटर होगा। तो इसमें आपको बीसी कहाँ नजर आ रहा है? यहाँ बीसी नजर आ रहा है, तो इसको दे दीजिए आप 7 सेंटीमीटर। दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद क्या आपको ये भुजा पता, ये भुजा पता, ये भुजा पता है क्या? अब देखिए ना, कहीं पर भी ऐसे आपको नजर नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन का रूल्स बोलता है दोस्तों कि जब तक आपको तीनों भुजा पता नहीं रहेगा तब तक आप इसको आगे बना नहीं सकते, यानी कि आप ये सब का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं।
मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं दोस्तों कि जब तक एक त्रिभुज की तीनों भुजा हमको पता नहीं होता है तब तक हमको ये कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम तीसरा वैल्यू को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से पहले बेसिक मतलब पिछले वीडियो में ये तीसरा वैल्यू कैलकुलेट करने सिखाया था। आप लोग प्लीज जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए और खुद से बना लीजिए, ठीक है। फिर भी मैं बना देता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि जो दिया रहेगा उसको लिख देना पड़ता है। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर ए बी दिया हुआ है। ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लिख देंगे 24 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद दिया गया है बीसी, तो लिखेंगे यहाँ बीसी, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। क्या एसी पता है, क्या एसी पता नहीं है, तो एसी बराबर हम दे देंगे क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक मैं मतलब समझ में आया आपको। अब आगे देख लीजिए। अब एसी ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन फॉर्मूला लगाते हैं, एसी ज्ञात करने के लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस पाइथागोरस परिमेय का फॉर्मूला लगाते हैं। तो पाइथागोरस परिमेय होता क्या दोस्तों, पाइथागोरस हमको जो फॉर्मूला याद नहीं है फिर भी बनाने सिखाए थे ना कि जब हमको एसी निकालना रहेगा, सबसे बड़ी भुजा निकालनी होगी एसी, जब हमको सबसे बड़ी भुजा निकालनी होगी तो दोनों भुजा को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। और ये छोटी भुजा निकालनी होगी तो बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को माइनस करना होगा। तो हमको यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा निकालनी है, तो इसीलिए क्या करेंगे, बड़ी भुजा को पहले ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ये दोनों भुजा को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर दोनों भुजा है क्या, यहाँ पर दोनों भुजा, एक तो है ए बी और एक तो है बी सी। ये दोनों भुजा को जोड़ लिए और हम क्या करेंगे, अब हम तीनों में क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये तीनों में स्क्वायर कर देंगे तो एसी का, ये अब हम तीनों में स्क्वायर कर देंगे। अब ये तीनों में स्क्वायर क्या कर लेंगे दोस्तों, अब यहाँ से वैल्यू पुट अप कर लेंगे दोस्तों। तो अब यहाँ से वैल्यू पुट अप करेंगे। यहाँ पर एसी यहाँ पर कितना दिया गया है, एसी यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया, इसीलिए हम लोग क्या कर लेंगे, एसी की जगह पर एसी का स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू 24 है, इसीलिए क्या कर लेंगे, यहाँ पर 24 पुट अप कर लेंगे, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस, फिर से बीसी कितना है 7 है तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे। अब उसके बाद क्या कर लेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद एसी है तो एसी का स्क्वायर बराबर में 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर होता है 24 का स्क्वायर हमको पता नहीं है। 24 का स्क्वायर निकालने मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में सिखा दिया है कि कुछ नहीं करना दोस्तों। 24 है तो 24 का स्क्वायर करने के लिए 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 के 6 हासिल में कितना 1। अब सभी को आपस में गुना कर लेना है, ठीक है। तो 2 चौके 8, 8 दूना तो 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब क्या करना है, फिर से लास्ट में हासिल में कितना रहा, 1 रहा। फिर 2 का स्क्वायर 4, 1 5, यानी 24 का स्क्वायर कितना निकला, 576 निकला। तो यहाँ लिख देंगे 576, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस, उसके बाद 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 49 लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या कर लेंगे, उसके बाद एसी का स्क्वायर है तो एसी का स्क्वायर कर लेंगे बराबर में 576 प्लस 49, ये दोनों को क्या कर लेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। तो यानी कि 576 49 कर लेंगे तो 625 हो जाएगा। 625 हो जाएगा। अब इधर में स्क्वायर है उधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर में स्क्वायर था उधर में उल्टा हो जाएगा, यानी कि √625 हो जाएगा। अब 25 को निकालेंगे तो क्या नहीं, 625 को निकालेंगे तो क्या होगा, 25 गुना में 25 और गुना में 25। अब 2 25 के चलते क्या होगा, 1 25 बाहर आ जाएगा, यानी एसी बराबर कितना निकला, 25 सेंटीमीटर। अब हमको तीनों वैल्यू पता चल गया। एसी का वैल्यू भी हमको पता चल गया, 25 सेंटीमीटर निकला, ठीक है। एसी का वैल्यू पता चल गया, 25 सेंटीमीटर निकला। तो अब जाके हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार करेंगे, ठीक है। प्रश्न से 1 नंबर बोला साइन ए और कॉस ए ज्ञात कीजिए। साइन ए और कॉस ए, ठीक है। 1 नंबर में साइन ए और कॉस ए ज्ञात करना है। तो साइन का होता है पी बाई एच और कॉस का होता है, कॉस का बी बाई एच होता है, ठीक है। साइन का पी बाई एच और कॉस का बी बाई एच होता है। तो साइन ए बोल रहा है ए यानी कि इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो एंगल बना रहा है, जो कोण बना रहा है, वो किसके पास कोण बना रहा है, कोण बना रहा है वो ए के पास कोण बना रहा है। तो ए के ठीक सामने एक ऐसे तीर मारो, तीर मारने से कहाँ तीर आ रहा है, यहाँ पर तीर आ रहा है ना। तीर किसको मारा, इसको मारा, तो ये बना पी। जिसको तीर मारेगा वह बनेगा पी, ठीक है। और जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो होगी एच यानी हाइपोटेनस, और जो बचा हुआ भुजा रहेगा वह बन जाएगा बी। यहां तक समझ में आया। जहां पर कोण बनाएगा, ए बोला ए के पास कोण बना दिया और वहां से तीर मारेगा, जो जिसको तीर लगेगा वह बनेगा पी। हमेशा याद रखिएगा, जिसको तीर लगेगा वह बनेगा पी। जो सबसे बड़ी भुजा है वह है हाइपोटेनस यानी एच, जो बच गई वो बच गया बेस यानी बी।
यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बनाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या बोला, ए के लिए पी, तो पी कौन है, 7 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 7। उसके बाद बट्टा है तो बट्टा, उसके बाद एच है तो एच, एच यानी सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा 25 है तो 25, ये रहा हमारा एक आंसर। उसके बाद और में क्या बोल रहा है, बी बाई एच, ए के लिए बी, ए के लिए बी, ये रहा था पी, ये था एच, तो बचा कौन, ये बचा, ये बना बी। बी कितना है, 24 है, तो लिख देंगे आप 24। बट्टा है तो बट्टा, उसके बाद एच यानी सबसे बड़ी भुजा 25, ये रहा हमारा एक आंसर। एक नंबर का आंसर आ गया। अब दूसरा नंबर का आंसर 2 नंबर में आ जाते हैं हम लोग। 2 नंबर में क्या बोल रहा, साइन सी कोस सी, साइन सी और कोस सी। तो दोस्तों अब हम लोग पी और बी, ये दोनों चेंज हो जाएगा। एच हमेशा फिक्स वही रहेगा, लेकिन पी और बी चेंज हो जाएगा। अब जाके क्या बोल रहा है दोस्तों, अब जाके जो कोण बना रहा था ना ए के पास, अब ए के पास कोण नहीं बना रहा, अब किसके पास कोण बना रहा, तो ये बोल रहा साइन सी, यानी सी के पास कोण बना रहा। अब आ जाएगा ये सी के पास कोण। तो बाबू अब ये तीर मारेगा, अब जब ये तीर मारेगा तो किसको तीर मार लगेगा, देखो ना, यहां से तीर मारेगा तो किसको तीर लगेगा, इसको तीर लगेगा। तो जिसको तीर लगेगा वह बनेगा पी, और जो सबसे बड़ी भुजा है वो बनेगी एच, और जो बच गया वह बनेगा बी, यानी बेस। ठीक है, समझ में आया। तो किसको तीर लगा, इसको तीर लगा, तो ये बना पी, यानी कि यहाँ पर क्या मांग रहा, साइन थीटा का होता है पी बाई एच, और कोस का होता है बी बाई एच। पी बाई एच, तो पी यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, पी यहाँ पर 24 होगा, इसीलिए लिख देंगे यहाँ 24। बट्टा है तो बट्टा एच, एच का वैल्यू यानी सबसे बड़ी भुजा कौन है, 25 हो, तो लिख देंगे 25। उसके बाद और में, उसके बाद बी, तो यहाँ पर ये था पी, ये था एच, तो बचा कौन, ये वाला वैल्यू, तो ये बन गया बी कितना होगा, 7 होगा। उसके बाद बट्टा में एच का वैल्यू कितना है, 25 है, तो 25, ये रहा हमारा दूसरा आंसर। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसको शेयर जरूर से जरूर कीजिए, ताकि ये 10th क्लास में आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर ये 100% एग्जाम में आता है। ठीक है, और जो 10th क्लास में पढ़े उसके पास तो जरूर पहुंचा दीजिए।